अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में कस्बे के अलवर रोड स्थित कृषि मंडी के सामने मुस्कान मैरिज गार्डन में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। आरएसएस के घटक दल के रूप में संचालित अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित गैर राजनीतिक कार्यक्रम में आज रिवाला धाम के संत गणेशानंद जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल ने कहा कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। इनके भाई का नाम भृगु था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में एक ही परिवार में कैसे रहा जाता है, कैसे सभी समस्याओं का मिलकर के समाधान और किया जाता है, यह सब एक ग्रंथ हमारे रामायण में है, लिखा गया है। इस दौरान रिवाला धाम के महंत गणेशानंद जी महाराज ने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था पर कहा कि पहले स्कूल और अस्पताल कम थे और पंच परमेश्वर ही न्याय कर देते थे, लेकिन आज काफ़ी मात्रा में स्कूल खुल गए, लेकिन आजकल के बच्चों को वह संस्कार नहीं दे पा रहे। अस्पताल और डॉक्टर्स पहले से ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ रही हैं। और न्याय के लिए थाने और न्यायालय खुल गए हैं, लेकिन बिना पहुंच वाले लोगों को आज के दिन भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। जबकि यह अत्यंत शोचनीय है कि हम आज से 50 वर्ष पहले संसाधनों के अभाव में सही जीवन यापन करते थे, या फिर आज संपूर्ण संसाधन होने के बावजूद। विजय नागपाल ने भगवान श्री राम के चरित्र पर कविता पाठ करते हुए कहा कि भगवान राम ने आदर्शों पर चलते हुए समाज में सदैव राष्ट्रहित में कार्य किया है। भारत में संस्कार, परिश्रम और ईमानदारी की गहरी जड़ें हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत हैं। इस अवसर पर इकाई अध्यक्ष कमल नयन शर्मा, डॉक्टर अशोक मिश्रा, आशुतोष विमल, उमेश शर्मा, पंडित अशोक बोरा, कमलेश सोनी, अनिल तेलवाला, ओम यादव, गोविंद शर्मा, साधुराम एडवोकेट, वसंती यादव, डॉक्टर नीलम यादव, डॉक्टर सविता गोस्वामी, संगीता शर्मा, शिखा सिंह, संजय हिंदुस्तानी, तरुण शर्मा, धर्मेंद्र यादव, कमल शास्त्री, संजय शर्मा पुरोहित, प्रकाश चंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, बाबूलाल मेहरा, सुनील चौहान, कमलकांत शर्मा, मुकेश कुमार, हुकमचंद यादव, विशाल गोयल, पीयूष गोस्वामी, कर्नल अशोक यादव, कैलाश तिवारी, धर्मवीर यादव, राजेश, गुलशन कृष्ण, साहिल, प्रीतम खंडेलवाल, हरि सिंह, भोलू भडाना, एडवोकेट सतवीर कुमार, सुमित यादव, टोनी यादव, प्रवीण यादव सहित प्रेम गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्या कहा मुख्य वक्ताओं ने, आइए जरा सुनते हैं। कर्मशील, प्रजापालक, सुशासक और उदार हृदय। हम वो राजा नहीं हैं जो वहाँ किसी भी जमीन को हड़पने के लिए, किसी देश को हड़पने के लिए जाते हैं। वो अगर वादी का वध करते हैं तो सत्ता सुप्रीम को सौंपते हैं। अगर वो रावण का वध करते हैं तो सत्ता विभीषण को दे देते हैं। वो वहाँ अपना राज्य नहीं चलाना चाहते, वहाँ की शासन पद्धति में अपना हस्तक्षेप नहीं करते, वहाँ की जनता को त्रस्त नहीं करते हैं। वो राम एक ऐसे शासक हैं। और दूसरी बात, जो महिला सम्मान की बात है, वो राम हमारे सामने रखते हैं। आज जो देश की बहन बेटियों के साथ जिस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उस दुर्व्यवहार को देखता हूँ तो लगता है कि राम उसके लिए बहुत हमारे लिए ऐसा नीति शास्त्र छोड़ते हैं, ऐसे बिंदु छोड़ करते हैं कि जिससे चाहे आप देखिएगा कि सुयोजना जब आती है मेघनाथ का शव लेने के लिए, तो जिस सम्मान के साथ वो उसे विदा करते हैं। चाहे मंदोदरी आती है रावण वध के बाद, और वो उसकी परछाई देखकर राम खड़े हो जाते हैं, और राम मंदोदरी कहते हैं कि अब मैं समझ रहा। वहाँ से उनके भीतर वो कवित्व जागा। आज हम उनकी जयंती पर साहित्य परिषद वाले साहित्य के विषय को हम लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं, और आज ये जयंती मना रहे हैं। साहित्य शब्द का बड़ा विशेष अर्थ है। दो चीजें होती है तो बल से युक्त है। सहित का होता है युक्त। साहित्य शब्द का अर्थ होता है सहितस्य भावः साहित्यम। सहित का जो भाव है, युक्तता, और किससे युक्तता? हम एक विशेष अर्थ से युक्त हो जाए, शब्द और अर्थ एक विशेष लालित्यपूर्ण अर्थ से युक्त हो जाए, वो साहित्य होता है। हमारे मनीषियों ने जो अर्थ उनके भीतर, उनके भाव जो उनके भीतर प्रकट हुए, उसको शब्दों के साथ में उन्होंने युक्त करके और साहित्य का निर्माण किया है।
साहित्य का सीधा संबंध शिक्षा से है। आप लोगों ने शब्द सुना होगा जिजीविषा, जीने की इच्छा, पिपासा, पीने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उसी क्रम में शिक्षा शब्द है, ये भी संप्रत्यांत शब्द है। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ होता है हम कुछ सकें, कुछ कर सकें, कुछ बन सकें, कुछ जान सकें। सकने के अर्थ में कि सकने की जो इच्छा है वो है शिक्षा। और शिक्षा जिसको हम विद्या, कितने जज हैं, जजों का न्यायालयों का कितना बड़ा स्टाफ है, रीडर से लेकर के और वहाँ पर बाबू से लेकर के कितने सब जो है। और इन सबको पालने पोषने का काम ये समाज करता है। इन सब की सैलरी हमारे खून पसीने की कमाई से जाती है। और पूरा समाज इतने बड़े महकमे को केवल इसलिए चला रहा है कि समाज को न्याय मिले। लेकिन यदि आप किसी एक गांव में जाकर के किसी एक जिसका कोई ज़्यादा परिचय नहीं है, जिसके पास में ज़्यादा सोर्स नहीं है, जिसके पास में ज़्यादा धन नहीं है, और उस व्यक्ति से आप पूछें कि आज का